गाइस, आप सभी की डिमांड्स पे मैं लेकर आ गई हूँ रीज़ीरो का सीजन 3 एपिसोड 1 को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं शुभारो को जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी यहाँ पे एक और आ जाता है पर्सन जो कि होती है वेट्रेस। वो तो यहाँ पे उसको टॉवल देती है, लेकिन तभी यहाँ पे शुभारो बोलता है, देखो तो सही कितना टाइम हो चुका है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट को कम से कम 1 साल हो चुका है, लेकिन हम देखो कितने ज्यादा अच्छे है ना। तुम तो कितनी ज़्यादा क्यूट हो चुकी हो, है ना? और मेरे मसल्स तो देखो, वो तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। तभी यहाँ पे वेट्रेस ये बात सुनकर कहती है, "आह, वैसे क्यूट वाली बात तो सही है, मैं तो अभी भी क्यूट हूँ, लेकिन तुमने जो मसल्स वाली बात कही वो तो काफ़ी अच्छा जोक था।" उसके बाद ये दोनों आपस में मस्ती करने लग जाते हैं। उसी के कुछ देर बाद यहाँ पे पेट्रा आ जाती है जो कि शुभारो से बोलती है, एक्चुअली एमिलिया से मिलने के लिए कोई बाहर आया हुआ है, तो जाके तुम एक बार देख लो। तभी ये दोनों के दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे मिनी तो उसको देख के भाई इतनी ज्यादा खुश हो जाती है, मतलब कंट्रोल ही नहीं कर पा रही होती वो अपनी खुशी। तभी यहाँ पे शुभारो से बोलता है, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिमी। अच्छा तो अगर तुम यहाँ पे आई हो तो तुम्हारे साथ जूलियस भी आया होगा, क्यों है ना? कहाँ है वो? लेकिन तभी यहाँ पे मिमी बोलती है, नहीं चिंता मत करो, वो मेरे साथ आज नहीं आया है। खैर उसी के बाद अपना बेट्रेस दोनों को लेकर अंदर मैंशन की तरफ चलने लग जाता है। तभी उसको सामने मिल जाती है राम और वो उसे देखे कहती है, हाँ थर्ड कहीं का। तभी हम देखते हैं यहाँ पे गारफील्ड जो कि खड़ा होता है, वो सुबारू को जल्दी से अंदर आने के लिए बोलता है, लेकिन तभी राम ना उसको इतनी जोर से लात मारती है, यहाँ पे सुबारू तो जल्दी से अंदर चला जाता है। तभी यहाँ पे अपना सुबारो अंदर जाता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है। इसी के साथ गाइस जो अंदर आया होता है ना, वो तो यहाँ पे जूलियस का छोटा भाई होता है। उसका नाम है जोशुआ, जिसे कि एनेस्थीसिया ने वहाँ पे भेजा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे शुबारू को, यहाँ पे सभी लोग बातचीत कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जोशुआ शुबारू से कहता है, एक्चुअली तुम्हारी गोद में जो बैठी है उसका क्या नाम है, एक्चुअली है वो कौन? तभी यहाँ पे मिमी बोलती है, ये वेट्रेस है, मतलब कि शुबारू और एमिलिया की बेटी। ये बात सुनते ही एमिलिया शुबारू के कान खींचने लग जाती है और कहती है, माना कि मैंने तुम्हें एक किस किया, लेकिन मुझे पता है कि किस करने से बच्चे नहीं हो जाते हैं। शुबारू तुम सुधर जाओ। उसी के बाद यहाँ पे जोशुआ बेट्रेस के बारे में पूछने लग जाता है। तभी शिबारू बताता है, ये तो ग्रेट स्पिरिट बेट्रेस है जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये बात सुन के वो बोलता है, ये तो बहुत कमाल की बात है। इसका मतलब तो वहाँ पे एक स्पिरिट नाइट हुए। एक्चुअली मेरा भी एक भाई है जूलियस, जो कि एक नाइट स्पिरिट है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपसे पहले किंगडम में वो ही सबसे पहले था। तभी शिबारू बोलता है, हाँ मुझे पता है, उसने तो मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत मदद की है उसने मेरी। हाँ लेकिन उसी के साथ साथ वो बहुत बड़ा सिर दर्द, ओ नहीं नहीं, मतलब मददगार था बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा। तभी बेट्रेस बोलती है, मैंने सुना तो था कि शुबारू के अलावा भी यहाँ पे कोई और स्पिरिट नाइट है, और वो तो सच में बहुत कमाल का है। अभी यहाँ पे जोश हुआ तो भाई जूलियस की तो भाई पूरी तारीफ की पूरी भाई गठरी बना देता है। लेकिन तभी गारफेल उसे कहता है, अरे बस करो भाई, पहले तो मुझे मेन मुद्दा बताओ, क्या बात क्या है मेन? तभी वो बताता है, अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे लेडी एनेस्थीसिया की वजह से आया हूँ, मतलब उनकी तरफ से आया हूँ, क्योंकि उन्होंने लेडी एमिलिया को वाटरगेट सिटी ऑफ स्टेला में इनवाइट किया है, ताकि वो आप सभी को बता सके कि उन्होंने वो मैजिक क्रिस्टल ढूंढ लिया है, जिसे लेडी अमीलिया कब से, मतलब बहुत टाइम से ढूंढ रही थी। तो उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है, लेकिन वो तो प्रिस्टला के एक मर्चेंट के पास है। तभी हमें फाइनली पता लग जाता है कि एमिलिया को वो क्रिस्टल क्यों चाहिए, क्योंकि मैजिक क्रिस्टल से वो पग को उस दुनिया से बाहर निकाल सकती है। उसी के बाद फाइनली ये सभी मिलकर वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे शाम का सीन, जहाँ पे शुबारू बोलता है, वैसे मैं तुम्हें सच बताऊं, मुझे एनेस्थीसिया का कर्ज लेने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि क्रिस्टेला आखिरकार जगह कैसी है, किस टाइप की जगह है वो? हाँ क्यों नहीं, क्योंकि क्रिस्टेला तो हमारे किंगडम की लूनिया की 5वीं मेजर सिटी में से एक है।
जो कि कारानागी सिटी के बॉर्डर में है। और हाँ, इसी के साथ साथ वहाँ के लोगों का कहना भी है कि वो सिटी ना सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। लेकिन ऐसा क्यों? वहाँ पे ऐसा क्या खास है? क्योंकि वहाँ पे सारे रास्ते पानी से बने हुए हैं। क्या? सच में? वहाँ मतलब क्या वो पानी के ऊपर बनी हुई है क्या वो सिटी? नहीं, लेकिन तुम जब जाओगे ना तो तुम खुद से देख लेना वो कितनी ज़्यादा अमेजिंग ब्यूटीफुल जगह है, सिटी है। एक्चुअली गाइस ये यहाँ पे डिस्कशन कर रहे होते हैं कि आखिरकार वहाँ पे एनेस्थीसिया हमें क्यों बुला रही है, सब कुछ बातें वगैरह कर रहे होते हैं जो कि नॉर्मल है। तो हम आगे देखते हैं। उसी के बाद यहाँ पे इन दोनों के दोनों मॉर्निंग में जाते हैं अपनी मालकिन के पास, यानी कि भाई रोजवाल को बताते हैं। वैसे तो मैं तुम दोनों को वहाँ पे भेजने के बहुत ही खिलाफ हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ ऑटो और गारफिल जा रहे हैं तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो तुम्हें मैं जाने दे सकती हूँ क्योंकि मुझे बिलीव है ऑटो पे, वो वहाँ पे सब कुछ अच्छे से संभाल लेगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो गारफिल तो है ही। और हाँ बेट्रेस, तुम्हें इन चारों का ध्यान रखना होगा। इसी के बाद यहाँ पे शुभारू रम से मिलने के लिए चला जाता है और उसके साथ क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब कुछ उसको पूरे दिन के बारे में बताता है। उसी के अगले दिन ये सभी रेडी होके निकल जाते हैं। लिसन गाइस, हमें एनेस्थीसिया से मिलने से पहले ही सभी को अपनी रॉयल सिलेक्शन की करंट स्टेट रिव्यू कर लेनी चाहिए, क्योंकि सभी लोगों के हिसाब से रॉयल सिलेक्शन का फ्यूचर और एनेस्थीसिया के बीच में है। क्योंकि यहाँ पे लेडी एमिलिया और बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं उन पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं देगा। इस बात पे तो भाई एमिलिया भी बिल्कुल एग्री करती है और वो कहती है बिल्कुल सही। और तभी यहाँ पे वो पर्सन बोलता है क्योंकि पहले से और अब में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे वाइट वेब और आर्क बिशप सभी स्लोट के हराने के बाद हम लोग तो और भी ज्यादा फेमस हो चुके हैं। और हाँ, यहाँ पे लेडीज क्रिस्टेला ने तो अपने हस्बैंड की जगह को भाई अपना बना लिया है। इसी के साथ साथ वहाँ के लोगों के दिल में इन्होंने अपनी जगह बना ली है। इन्होंने तो एक अपनी अलग से ही पोजीशन बना ली है सभी के दिलों में, ताकि सभी लोग इनकी बात माने, सब इनके रिस्पेक्ट करें। लेकिन इसी जगह अगर हम यहाँ पे लेडी फैट की बात करें, उनके पास तो सिर्फ रैन हार्ट के साथ के ही एडवांटेजेस थे, लेकिन अब तो उन्होंने भी उन सभी लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है क्योंकि किंगडम से बहुत परेशान है। और हाँ, पिछले 1 साल से भी ज्यादा लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, लेकिन लेडी क्रश की मेमोरीज जाने के बाद उनकी तो प्रायोरिटी भी कम हो चुकी है। मतलब लोग उनकी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते बिकॉज उनकी याददाश्त जो जा चुकी है। लेकिन इसी के बदले में अगर हम बात करें लेडीज एनेस्थीसिया, तो वो तो अभी भी अपनी जगह पे कायम है भाई। लेकिन एनेस्थीसिया का सबसे बड़ा सपोर्ट पता है कौन है? ओशन कंपनी। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ओशन कंपनी तो वेपन्स वगैरह बनाती है, इसीलिए उनके पास पैसों की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। और अब तो लेडीज एनेस्थीसिया ने हमें खुद से इनवाइट किया है, तो मुझे तो इस चीज़ का डर हो रहा है कहीं हम उनके कर्जदार ना हो जाएं, कि हम उनका कर्ज कभी उतार ही ना पाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कुछ। अरे हाँ, मैंने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं। हाँ, मुझे माफ़ कर दो। अरे कोई बात नहीं, अब तो सब कुछ हमें खुद से ही मैनेज करना होगा, मतलब हम सभी को मिलकर मैनेज करना होगा। लेकिन तुम तो बिल्कुल शुभारू की तरह बोल रहे हो। ये बात सुन के शुभारू भी अंदर आ जाता है। उसके काफी टाइम बाद हम देखते हैं, मतलब कुछ टाइम बाद, जब वहाँ पे सच में ये लोग पहुंच जाते हैं फाइनल अपनी डेस्टिनेशन पे। मतलब कि क्रिस्टेला पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जाते ही इन सभी की चेकिंग होने लग जाती है। वहाँ पे तो शुभारू को वो वाटर ना भाई एक पीजन की तरह लग रही होती है। लेकिन वहाँ की सच में, मतलब क्रिस्टेला की इतनी अच्छी, इतनी ज्यादा खूबसूरती देख के ना वो सभी तो मतलब हैरान रह जाते हैं। तो यहाँ पे बेट्रेस बताती है कि क्रिस्टेला 400 साल पुरानी है। लेकिन पुरानी जरूर है, लेकिन ये 400 साल पुरानी टेक्निक से भाई एक लेक के ऊपर ये सब कुछ बना हुआ है जो तुम देख रहे हो। हाँ, लेकिन ये सब कुछ आपको एक जाइंट ट्रैक की तरह लग सकता है, बट ये बहुत ब्यूटीफुल है। मैं यहाँ पे शिबारू कहता है कि क्या ये किसी वेस्ट के लिए कोई ट्रैप बनाया गया है क्या? मैं यहाँ पे वो बोलती है इस बारे में तो किसी को कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि भाई इस सिटी की हिस्ट्री किसी को भी नहीं पता है, और ना ही पता होगी। और तो और भाई वहाँ की, जैसे हमारे घर के सामने गलियां होती है ना, रोड होती है, वहाँ पे तो भाई घरों के पास नदी की मतलब गलियां होती है, लोग ना बोट के ऊपर चढ़ के जा रहे होते हैं इधर उधर।
बहुत अमेजिंग होता है, सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा होता है सब कुछ। ये सिटी ना खुद में ही एक बहुत ब्यूटीफुल है यार। तुम बताओ तुम्हें कैसी लगी गाइस? तो मैंने ये फर्स्ट एपिसोड आपके लिए बनाया था, मतलब एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट करके बताना ताकि मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ। अदरवाइज़ अगर आप कोई और एनिमे या मांगा एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, एंड लाइक ज़रूर से कर देना।